हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है बच्चों, और आप सबका स्वागत है वायु विदिशान के ऑनलाइन लेक्चर में। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वो भी एक सिंपल लैंग्वेज में। और आज का टॉपिक है यूकेरियोटिक सेल क्या होती है। यूकेरियोटिक सेल को ही हम हिंदी में यूकेरियोटिक सेल ही बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूकेरियोटिक सेल कहाँ कहाँ पर देखने को हमें मिलती है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में आते हैं। देखो बच्चों, आर एच टेकर ने 1969 को 5 जगत प्रणाली दी थी अपनी। उसमें से कौन कौन थी? किंगडम मोनेरा, जो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होता है कोशिका। लेकिन जो 4 किंगडम होते हैं, जैसे कि आपके पास प्रोटिस्टा किंगडम हो चुका है, प्रोटिस्टा किंगडम, संजाई किंगडम, और आपके पास होता है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ओके, ठीक है सर, एनिमल किंगडम। अगर हम इनकी हिंदी की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा किंगडम को हम प्रोटिस्टा जगत के नाम से जानते हैं। प्रोटिस्टा जगत के नाम से जानते हैं। ओके सर। अगर फंगाई किंगडम की बात करें तो फंगाई को हम कवक कहते हैं, और किंगडम को हम जगत कहते हैं। मतलब कि एक पूरी कवक का जगत। आपने देखा होगा, रोटी पर फफूंद लग जाती है, अचार पर फफूंद लग जाती है, वही तो फंगाई है। ठीक है। आप ब्रेड पर फंगाई हो जाती है, ब्रेड्स होते हैं, ठीक है, रस होते हैं, फैल होते हैं, इन सब चीजों पर जो फुई लगी हुई होती है उसे ही फंगाई कहते हैं। तो वो कैसी कैसी फंगाई होती है ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम फंगाई किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि ये जो किंगडम होते हैं, ये जो पूरा जगत होता है, इस पूरे जगत में यूकेरियोटिक सेल मिलती है। ओके, ठीक है। अब बात हम करते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पादप। और आपको पता है किंगडम को जगत, तो ये हो गया पादप जगत। एनिमल किंगडम, एनिमल को हम कहते हैं क्या? जंतु। हाँ सर। और किंगडम को हम कहते हैं जगत। तो इन 4 जगत में यूकेरियोटिक कोशिका हमें देखने को मिलती है। ओके सर, बात हमारे समझ में आ चुकी है। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर जैसे हमने पढ़ा था, एक प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके करेक्टराइजेशन थे, मतलब कि उसके कुछ लक्षण थी या कुछ विशेषताएं थी। तो ठीक उसी प्रकार से यूकेरियोटिक कोशिका के भी करेक्टर्स होने चाहिए, मैंने कहा है। तो आइए पढ़ते हैं करेक्टर। ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर लक्षण। ओके, सबसे पहले हमें बात ध्यान लेनी चाहिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, बल्कि एक यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। केंद्रक होता है, और केंद्रक के साथ साथ इसमें क्या होती है? केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली। केंद्रक और केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली भी डिजाइन होती है। मैं आपको अभी बताऊंगा, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी ठीक है, हर एक पॉइंट को अच्छे से। फिर हमें पास आता है कि जो प्रोकैरियोटिक को सॉरी, जो यूकेरियोटिक का डीएनए होता है वह कैसा होता है? इनका डीएनए रेखित होता है। कैसा होता है? रेखित, डबल स्ट्रैंड, मतलब कि द्विरज्जुक, द्विरज्जुक। और अगर इनका डीएनए रेखित है, लीनियर है, तो उस लीनियर डीएनए को, मतलब कि 1.25 मीटर डीएनए को एक छोटी सी कोशिका में फिक्स करने के लिए हमें एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो हमें बात समझ में आ चुकी है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होता है? उपस्थित होता है। ओके, क्या होता है? उपस्थित होता है। और ध्यान रखना, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। क्या पाए जाते हैं? झिल्ली से घिरे हुए, झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग भी पाए जाते भी पाए जाते हैं। ओके, ठीक है। झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग भी पाए जाते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ ध्यान रखना, झिल्ली से घिरे हुए ऐसे कौन कौन से
ऑर्गेनेल्स होते हैं एक कोशिका में जो झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, लाइक जैसे कि अ, जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हो चुका है आपके पास। आपके पास प्लास्टिड्स हो चुके हैं, प्लास्टिड्स, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया हो चुका है, प्लास्टिड्स हो चुके हैं, गोल्गी बॉडी क्या हो चुका है, गोल्गी बॉडी हो चुका है, और लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम हो चुके हैं, और वैक्यूल क्या होते हैं, वैक्यूल, और वैक्यूल को मैं कहता हूँ बच्चों राजधानी। और आपके पास जो लाइसोसोम होता है इसे लाइसोसोम के नाम से जानते हैं, लाइसोसोम, ठीक है। और ध्यान रखना, ये लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी बॉडी, इन सबको मैं आगे पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल में, तो आप ये ना सोचें कि इनकी हिंदी क्या होगी, इनकी इंग्लिश क्या होगी। मैं आपको बताता हूँ कि आपको पूरी बायोलॉजी इंग्लिश में ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे या 12th के बाद अगर आप कोई कोर्स करोगे तो वो टोटली इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज को इंग्लिश में याद करने की कोशिश करें, वैसे तो साथ साथ में हिंदी में लिख दें, ओके, ठीक है। तो भाई हमें पता चला कि इसमें झिल्ली से घिरे हुए भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ओके, ठीक है। अब सर क्या होता है इसमें, मैंने कहा देखो, ये अपोजिट है प्रोकैरियोटिक कोशिका की। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जा रहा था, सर केंद्रक नहीं पाया जा रहा था, लेकिन इसमें केंद्रक होता है। उसमें केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली एब्सेंट थी, इसमें है, ठीक है। इनका डीएनए रेखित होता है, और समझ के चलो इसके अंतर्गत कौन कौन जाते हैं, एनिमल किंगडम मतलब कि जंतु जगत, जैसे कि हम, भाई आप एक कुत्ते को पकड़ो, एक बिल्ली को पकड़ो, एक हमें पकड़ो, ओके। हमारी जो सेल होती है वो यूकेरियोट सेल होती है। हमारी जो सेल होती है मतलब कि ये समझ के चलो कि ये हमारा हाथ है, इसकी जो सेल है, अगर मैं यहाँ से एक सेल को निकालता हूँ और उसे माइक्रोस्कोप में देखता हूँ, ये सारे करेक्टर्स मुझे देखने को मिलेंगे। इस छोटी सी कोशिका में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, और स्टोन प्रोटीन ये सब चीजें देखने को आपको वहां पर मिलेंगी, ओके, ठीक है। आई थिंक आपको ये करेक्टर समझ में आए होंगे, और यूकेरियोटिक सेल क्या होती है आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, ठीक है, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ओके। मनुष्य में लिख दे रहा हूँ, ओके। मनुष्य में कौन सी कोशिका पाई जाती है, आई थिंक आपको ये बताना है। फिर प्रश्न नंबर है 2, मनुष्य में, या आप देख लेना, एक और आपको मैं प्रश्न बता रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक, एक मैं पिछले उसके ले रहा हूँ, ये इसमें से ही करना, ओके, ठीक। मनुष्य में, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और आपको मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ये बात आपको ट्रू बतानी है या फॉल्स बतानी है, सिर्फ आपको इसमें ट्रू या फॉल्स बतानी है, और इसमें यह बताना है कि मनुष्य में कौन सी कोशिका पाई जाती है, यूकेरियोटिक पाई जाती है या प्रोकैरियोटिक पाई जाती है। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यू विल टेक द स्क्रीनशॉट दिस लेक्चर, और आपको बड़े ही अच्छे से तैयारी करनी है, और अपनी हर एक मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करो, और अपने हर समय को अच्छे से अपने आप को दो, किसी और को ना दो, ठीक है। अपना हर समय आपकी हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करें, मजे में मस्त रहे,